सत्ता ग्रहण की है, कांग्रेस को छोड़ा है, कितनी मजबूती मिल पाएगी आने वाले चुनाव को? क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से आप? देखिए, आज पूरे बहरोड के अंदर जो भ्रष्टाचार, चोरी डकैतियाँ, जो एक लूटपाट एक आम बात हो चुकी है, और हर भ्रष्टाचार के पीछे, इस चोरी चकारी के पीछे और कोई भी उल्टे सीधे काम होते हैं उसके पीछे एक ही हाथ है, वो है यहाँ का करंट विधायक बलजीत यादव। उससे परेशान होके सारे लोगों ने एक साथ तय किया है, पूरे बहरोड विधानसभा के सभी लोगों ने, कि वो भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। उसको देखते हुए, उनके विचार को देखते हुए, यहाँ पर जो बहरोड के निर्माण के लिए, बहरोड के विकास के लिए जो भी लोग सोचते हैं और जो भी लोग अपने कार्यकर्ताओं की बात मानते हैं, उन सब ने फैसला लिया। प्रधान जी के नेतृत्व में सरपंच साहब सारे शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और उनसे भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा मजबूती भी मिलेगी, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम करते हैं। पंचायत समिति, पंचायत के थ्रू जो काम होते हैं और जो अभी तक काम हुए हैं वो पंचायत समिति के थ्रू ही हुए हैं पूरे विधानसभा के अंदर। विधायक ने सिर्फ लूटने का काम किया है, अपने जो विधायक कोटे का पैसा है उसको चोरी करने का काम किया है। चाहे वो चून घोटाला देख लें हम, चाहे वो बैट बल्लो का घोटाला देख लें, चाहे स्विमिंग पूल का देख लें, चाहे पेड शिफ्टिंग का देख लें, उसके अंदर बहरोड विधायक ने अपना कोटा दिया और बैक डोर से वो निकाल लिया। तो ये सब चीज़ें देखते हुए बहरोड के लोगों ने ये पूर्ण विश्वास किया कि नहीं, सिर्फ अगर बहरोड को कोई बचा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी बचा सकती है। और प्रधान जी ने ये फैसला लिया कि बहरोड के विकास के लिए और बहरोड को आगे बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया जाए, क्योंकि आखिर के अंदर सिर्फ ये बात है कि बहरोड को बचाना है हमें और बहरोड को आगे बढ़ाना है। पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा माहौल है। बहरोड के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। प्रदेश के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी तो बहरोड के अंदर डबल इंजन की सरकार बनेगी, और यहाँ पर अगर प्रधान जी का साथ मिला है हमें तो ट्रिपल इंजन की तरह काम होगा, ये मैं आपसे वादा कर सकता हूँ। मोहित जी, आज प्रधान जी ने तो आपको समर्थन दे दिया जी, लेकिन बस्ती राम जी कब दामन थाम रहे हैं भाजपा का? बस्ती राम जी से भी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, और मेरे ख्याल से तो आज ही उस लिस्ट के अंदर नाम है। जब प्रधान जी ने दे दिया तो बस्ती राम जी भी उसी कार्यकर्ताओं के अंदर आते हैं लिस्ट के अंदर, और उस लिस्ट के अंदर उनका नाम भी है, तो उन्होंने भी सदस्यता ग्रहण की है। इन्होंने बताया कि कांग्रेस में उनका जो भविष्य वो अंधेरा में, क्या बीजेपी रोशनी दे पाएगी? देखिए, आदमी जब मेहनती होता है और जब काम करता है तो हीरे की परख जौहरी को होती है, और भारतीय जनता पार्टी उस हर हीरे को पहचानना जानती है, उसको दायित्व भी देती है और काम भी कराती है, और काम करते भी और उनके ऊपर विश्वास भी जताती है। तो क्या जी, जैसे कि इस चुनाव के अंदर देख लें, चुनाव के अंदर भी बहुत सारे चेहरों को टिकट मिला जो कि पहले कांग्रेस के साथ थे या किसी और दल में थे, लेकिन वो एक अच्छे कार्यकर्ता थे, देश के लिए सोचते थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे पहली चीज़ है देश, और देश सबसे सर्वप्रिय है, उसके बाद दल है, उसके बाद कोई व्यक्ति है। मोहित जी, आपने कहा कि हीरे को जौहरी परखता है, तो क्या बस्ती राम जी और प्रधान जी को एक सही जौहरी मिल गया? बिल्कुल जी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो शीर्ष नेतृत्व है वो हर व्यक्ति को नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ना चाहती है, और यही उसका कारण है कि जहां 2 सीटें आई थी पहले कभी, आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के नाते उभरी है और सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी है। और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान में जो पहले के काम किए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, वो कामों को, वो योजनाओं को, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को लोगों द्वारा पसंद किया गया है, और अभी पूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और यहाँ पर भी काम होंगे और पूरे प्रदेश में भी काम होंगे। करीब दर्जन भर से ज़्यादा जनप्रतिनिधियों ने भी समर्थन दिया है। क्या लगता है अब तक का चुनाव जो चल रहा था, आगे कितने बदलाव की ओर है? देखिए, चुनाव तो अब कुछ रहा ही नहीं जी। जब सारे लोग हमारे साथ हैं, जनता जनार्दन हमारे साथ है, जनप्रतिनिधि हमारे साथ है, तो जो थोड़े बहुत लगे हम उनको भी कोशिश करेंगे। अभी तो 10 दिन हमारे पास, 15 दिन है, कि उनको भी हम मोटिवेट करें और चुनाव का एक ऐसा नतीजा आए कि यहाँ पर हम रिकॉर्ड बनाएं कि सारे लोगों ने एक चीज़, एक ही विश्वास, एक ही लक्ष्य, उसके साथ काम कर रहे हैं, और वो मछली की आँख जिसे कहते हैं कि अर्जुन ने सिर्फ एक मछली की आंख देखते हुए अपना निशाना लगाया था, भारतीय जनता पार्टी भी सिर्फ एक लक्ष्य के साथ काम कर रही है,
कि सभी लोगों का विकास हो, सबका साथ, सबका विश्वास और सबके साथ और सबका अथाह प्रयास। इन 150 लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है, इस तरह का इनको सम्मान मिलेगा, क्या शासन करेंगे इनको? जी, इन सब का पूर्ण तरीके से सम्मान किया जाएगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री CP जोशी जी, हमारे यहाँ पर जिला अध्यक्ष उमेद भाया जी, उनसे बात करके और हमारे यहाँ जो प्रभारी लगाए गए हैं उनसे बात करके मैंने उनसे आग्रह किया कि सभी लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं और आज ही वो करना चाहते हैं। तो उनके आदेश अनुसार मैं यहाँ पर पहुँचा और भारतीय जनता पार्टी सदस्यता जो ग्रहण हुई आज, अब ये लिस्ट को मैं प्रदेश के अंदर भेज के उसके ऊपर मोहर भी लगवाऊंगा और साथ के अंदर सिंबॉलिक रूप से अभी जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण हुई है उसका पूर्ण मान सम्मान रखा जाएगा। हर व्यक्ति को हमारे परिवार के अंदर शामिल किया जाएगा और अलग अलग दायित्व देते हुए यहाँ पर चुनाव जीतने की रणनीति के अंदर उनको शामिल किया जाएगा और उनके विश्वास से ही, उनके साथ के साथ ही हम ये चुनाव जीतेंगे। मोदी जी, क्या लगता है आज के इस समर्थन से विपक्ष में कुछ खलबली मचेगी? जी, विपक्ष तो बचा ही नहीं है कुछ। असली कांग्रेस तो प्रधान जी, बस्तीराम जी, यही सब है, वरना कांग्रेस का तो नामो निशान पहले भी नहीं था, क्योंकि इस विधायक ने जो सारे उल्टे कर्म लोगों के साथ किए हैं उसी तरह से जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर लोगों को शामिल किया जाता है तो उनका मान सम्मान किया जाता है। कांग्रेस ने सिर्फ अपने फायदे के लिए विधायक को इस्तेमाल किया, अपनी सरकार बचाई और अपनी पार्टी के लोगों को पीड़ित किया। मतलब ये कहाँ का चीज़ हुई कि भाई बस्तीराम जी जो इतने सीनियर नेता हैं, जो काम कर रहे हैं ग्राउंड के ऊपर, उनको एक टिकट नहीं मिला।